Hello, welcome to Gita Foundation ऑनलाइन स्पिरिचुअल क्लासेस। आज स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम लोग क्लास करेंगे। इसका प्राथमिक और विस्तार से इसके ऊपर हम लोग कुछ बातें कहेंगे जो आप लोगों के स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बहुत सारी नॉलेज हो सकता है और आप लोग समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और हमारी अलग अलग बातें जो क्लासेस में हम लोग करते हैं उनको आप काफ़ी अच्छे महसूस करते होंगे उससे। तो आज की जो बातें हैं वो आध्यात्मिकता, इसके बारे में आपको स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बारे में आपको समझाएंगे। भारत एक परंपराओं का देश है और इस वजह से यहाँ भगवान और गुरुओं का विशेष महत्व माना जाता है। आध्यात्मिकता के ऊपर इस देश बहुत कुछ सीखा है, पाया है और दिया भी है। देश भर में रहने वाले कई लोग गुरुओं और उनके वचनों पर विश्वास करते हैं। ऐसे ही अध्यात्म ही भगवान तक पहुँचने की एकमात्र रास्ता है एवं आध्यात्मिकता से ही ईश्वर की शक्ति का एहसास किया जा सकता है। इसके साथ ही आध्यात्मिकता से मन एकाग्रचित एवं शांत रहता है और ये हमारे अंदर जीने की इच्छा जागृत करता है, जिनसे उन्हें जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है और जिनके माध्यम से आपको अपने जीवन के लक्ष्यों को पाने में मदद मिलेगी। इस वजह से देश भर के लोग अध्यात्म के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, मनुष्य भी आध्यात्मिक जीवन के बिना नहीं जी सकता। जो लोग बोधपूर्वक जीते हैं उन्हें मौत का कोई डर नहीं होता। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। कर्म तेरे अच्छे है तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा और काशी है। कसाई दबाने से चले जाते हैं, ऐसे नहीं वे ज्ञान से जाते हैं। ईश्वर तो कण कण में है, फिर भी इंसान इन्हें मंदिरों में ढूंढता है। बुरा वक्त कभी भी बताकर नहीं आता, मगर सिखा समझाकर बहुत कुछ जाता है। किसी को नुकसान पहुंचाना भी पाप है और किसी को कमज़ोर बनाना भी पापी है। आत्मा को निरंतर साफ करते रहें, दुनिया को निरंतर माफ़ करते रहें, परमात्मा को निरंतर याद करते रहें। जिस पर रहती है कृपा भगवान की, उसे चिंता नहीं रहती है किसी बात की। जो मन ईर्ष्या एवं द्वेष से मुक्त हो जाता है, उस मन में ईश्वर का ही घर होता है। हमारा भाग्य हमारे ही उन कर्मों का फल है जिन कर्मों को हमने अतीत में किया है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोएं। जिस घड़ी में
हंस सकते हैं उस घड़ी में, कल के लिए क्यों रोए। जिनको भगवान अच्छा लगता है, भगवान को वो अच्छा लगता है। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कभी कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। अधूरा ज्ञान ज्ञान देने वाले और ज्ञान लेने वाले दोनों को नुकसान पहुंचता है। उपदेश वाणी से नहीं, आचरण से प्रस्तुत किया जाता है। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कहो कि प्रभु मेरे निकट है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मापने मायने रखती है। जिसके पास जितना काम और जितना कम ज्ञान होगा, वो अपने ज्ञान के प्रति उतना ही जिद्दी होगा। जिसके पास ज्ञान की कमी होता है, जिनके पास ज्ञान पूरा नहीं होता है, वो बहुत जिद्दी होता है। ज्ञान हो जाने से उनके जिद कम हो जाते हैं। वो समझ सकते हैं, वो उस वातावरण को समझ सकते हैं, उस सिचुएशन को समझ सकते हैं, वो समझ पाते हैं। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, सब सही बने रहो, गवाही वक्त खुद ही दे देगा। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, आप जैसा उपयोग करेंगे वैसे कीमत चुकानी पड़ेगी। उम्र और जिंदगी में फर्क बस इतना है, जो गुरु बिन बीती वो उम्र, जो गुरु के साथ बीती वो जिंदगी। प्रभु से ये मत कहो कि समस्या विकट है, बल्कि समस्या से कहो कि मेरे पास प्रभु है। ईश्वर कभी भी आपकी संपत्ति को आधार नहीं मानता। ईश्वर केवल आपके कर्मों और कुकर्मों के आधार पर आपको फल देता है। लोभ का अर्थ क्या है? दूसरों का छीन लेना। मन चंचल और सफ़ेद कपड़े की भांति होता है, इसे जिस रंग में डुबोगे इस पर वही रंग चढ़ जाएगा। कौन कहता है कि मैं भगवान की विशेष सुरक्षा के अंदर नहीं हूँ? हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। एक भगवान ही होते हैं जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। बाकी लोग तो हमारे जीवन में आते जाते रहते हैं। हर जीव, हर जंतु पर दया कीजिए, फिर चाहे उस जीव या जंतु ने आपको कितना ही हानि पहुंचाने का प्रयास किया है। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। दूसरों से नफरत करना, ईर्ष्या करना बहुत आसान है, परंतु प्रेम करना, सद्भाव रखना मुश्किल है। अच्छी चीज़ों को पाना बहुत मुश्किल होता है, परंतु बुराई आसानी से प्राप्त हो जाती है।
मनुष्य जब अपने मार्ग का अनुसरण करता है तो वह स्वयं से सुधार करता है। अगर वो शांत हो जाए और कोई निर्णय लेने से पहले सुधार का इंतजार करे तो वो कभी नहीं रहेगा। आपका मस्तिष्क भागने की कोशिश करता है और उस स्तर पर जाने का प्रयास नहीं कर रहा है जहां गुरु ले जाना चाहते हैं, तुमको उठाना चाहते हैं। दोस्तों, बंधुओं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर आज कुछ सामान्य ज्ञान हम लोग हासिल किए। भविष्य में इस क्लासेस में और भी हम लोग सामान्य ज्ञान हासिल करेंगे। और जो ये बातें हम लोग कहते हैं, करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, वो बातें को अंदर ले जाइए, अपने रूह में इसको समाइए और रूह का आवाज़ बनाइए। बातें सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बातें महसूस की जानी चाहिए। अगर इस बातों को आप महसूस करेंगे, अपने अंदर उसको उतार लेंगे, तो ही आप में एक परिवर्तन आ सकता है। और ये अच्छी परिवर्तन आपको बहुत ही आगे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, बंधुओं, आपको ये प्रयास करना होगा। जो स्पिरिचुअलिटी के ऊपर हम लोग बातें सीखते हैं, कहते हैं और ज्ञान के माध्यम से उसको सुनते भी हैं, उनको अपने आत्माओं में समा लीजिए, उसमें आत्माओं के अंदर उसको बसा लीजिए, ताकि आप में वो परिवर्तन साधुओं के भांति हो जाए। तो आपके जीवन भी आगे बहुत सी मुश्किल घड़ी में भी आप शांत रहेंगे। और मुश्किलों का सामना कैसा करना पड़ता है, कैसे किया जाता है, कैसे उभरा जा सकता है मुश्किलों से, कैसे दूसरों को भी मुश्किलों से बाहर निकाला जा सकता है, वो आप भले भांति जान पाएंगे। और बहुत ही सहज और आसानी से इससे आप मुक्ति पा सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गीता फाउंडेशन और गीता 7 वंडर्स चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें और नई नई बातें आप लोग जानें, अपने बंधुओं तक भी पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।